हमारे साथ जो कि एक बजरंग दल की टीम जुड़ चुकी है, और चल के बात करते हैं इनकी सोच, इनके विचार और इनके जो आगे करना चाहते हैं उनकी प्लानिंग के बारे में। तो भैया आप सारे बजरंग दल से ही हो? हाँ, सारे बजरंग दल राजस्थान, डीग जिला। अच्छा, राजस्थान से हो? हाँ जी, बिल्कुल। कितने समय से आपने बजरंग दल ज्वाइन करके रखा हुआ है? सब ये भाई साहब, हम तो सब बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लगभग जन्म से ही मानो आप। अच्छा, जन्म से ही? बिल्कुल, हमारे पिताजी और दादाजी। और ये क्या लिखा है भैया आपने? थोड़ा इसको दिखाना, पकड़ो इसको पकड़ो भैया, कोई जना। इसका क्या क्या लिखा हुआ है आपने? मास त्यागो प्रेम जगाओ, ब्रजभूमि का स्वर्ग बनाओ। क्या बात है। अच्छा, तो आप बजरंग दल में क्या काम करते हो? बजरंग दल में जो भी हमारे धर्म के, समाज के, देश के विरुद्ध अगर कोई भी काम हो रहा है, हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी प्रयास करना पड़े। कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारे धर्म के लिए, देश के लिए कहीं भी घातक हो सकती है, हम उसके खिलाफ काम करते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं ग्रेजुएट हूँ BSc PCM से। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इन सब चीजों में अनपढ़ जाहिल लोग ही जुड़ते हैं, ऐसा कुछ भैया बीटेक कर रहा है, भैया BA कर रहे हैं, बीटेक ऐसा कुछ सनातन। अच्छा, तो क्या बोल रहे भाई साहब? मदरसे की रैली नहीं है जो तुमने बोला अभी कि भाई राम की हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? नहीं, पता क्या है, मैं बाहर में जाता हूँ ना, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाहिल लोग जुड़ते हैं। मैं क्या, ऐसा तो नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पत्थर फेंकने वालों में से नहीं है भैया। हम पढ़ लिख के बम नहीं फोड़ते, हम पढ़ लिख के बम नहीं फोड़ते, हम पढ़ लिख के मरीजों को बताते। जय श्री राम, देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। थोड़ा सा हम बात करते हैं, हम देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात। हमारा काम है पूरा विश्व सुरक्षित रहे, संगठित रहे, एक परिवार की तरह रहे। हमारा काम नहीं है कि देश टुकड़ों में बटे, देश में किसी एक धर्म विशेष का आधिपत्य हो, किसी हम गलत भावना के साथ में कोई काम नहीं करते। ये बताइए, अभी जो हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे सिख गुरुओं ने इतने बलिदान दिए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सिख गुरुओं के बारे में? सिख गुरुओं ने हमारे देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग आज भी हम देखते हैं। हमारे जो सरदार भाई हैं, जहाँ भी हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हमको लंगर देखने को मिलते हैं। उनकी जो आस्था है हमारे समाज के लिए, वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, कहीं भी हिंदू समाज से दूर नहीं है। और हिंदू समाज उनके साथ है, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जो भाई, हम एक जो ग्रुप जुड़ चुके हैं वो पूछते हैं, कहाँ नहीं सुनाई दे रहा है? कहाँ से हो आप? कटनी से हम लोग। ये कहाँ पर है? MP में कटनी से हम लोग। तो कितने समय से आप बागेश्वर धाम के साथ जुड़े हो? लगभग 4 साल से जुड़े हम लोग। 4 साल से जुड़े हो। तो इनके साथ जुड़ के क्या ऐसा लगा कि भी इनके साथ जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या लग गया इनके अंदर? ये लग गया सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो 7 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक जो महाराज जी ने संकल्प लिया भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसी में हम लोग सम्मिलित होने के लिए अपने 700 किलोमीटर दूर से कटनी जिले से हम लोग आए हुए हैं पद यात्रा में। काम क्या करते हो आप? मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच हूँ साइड से कटनी जिले। आप सरपंच हो? तो भाई हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है मैडम? दीना नायर। अच्छा, आप पढ़ते हो, मतलब क्या करते हो? पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, मतलब भाई हमारे साथ लगता है सारे सीनियर अधिकारी जुड़े हुए हैं। कितने समय से आप इनके साथ जुड़े हो? हम दिल्ली से आए हैं, 4 साल से बाबा जी के साथ जुड़े हैं। जब से हम अच्छा, आप क्या कह रहे हो? कौन सी, आप क्या हो? ब्लॉक अध्यक्ष है। कितनी तनख्वाह आती है सरकार से? कितनी तनख्वाह आती है सरकार से? अरे पूछ रहे हैं ना। उसके बाद शासन का नियम का आपको नहीं पता? तो कितनी तनख्वाह? हाँ, नहीं बताएंगे भाई ये। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, लेटर बनने चाहिए। इधर आइए। भाई, तो हमारे साथ एक जो भाई साहब जुड़े हैं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए एक लेटर लिखा था। तो सर, आपने लेटर में क्या लिखा था? हमने हिंदू राष्ट्र के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पास में एक पत्र लिखा था। वो जो है आज भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड भी है।
अच्छा। हाँ, जिस समय में जो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, उसी समय हम जहाँ से एक दिन इस देश के अंदर इस विवाद को देखते हुए माँ छतरपुर की मंदिर में गया। दिल्ली के छतरपुर की मंदिर में गया और माँ के समक्ष ये विनती किया कि माँ, यदि वह स्थान भगवान श्री राम का हो और तुम्हारा अगर इच्छा हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो तुम मुझे अपना दर्शन दो। और दर्शन देने के बाद ऐसा हुआ कि माँ के आशीर्वाद से सभी देवी देवता उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद हमने इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पत्र लिखा। अच्छा। लिखने के बाद जो है राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हुआ। खत्म होने के बाद हनुमान जी स्वयं जो है बागेश्वर बाबा के रूप में जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है ये हिंदुओं को, सनातन धर्म को इकट्ठा करने का काम किए। तो लेटर आपने लिखा था आपके कारण, जो कि राम मंदिर के ऊपर केस पड़ा था, वो आप ही व्यक्ति हो? हाँ, मैं नहीं हूँ, मैंने लिखा था। अच्छा, आपने लिखा था? मैं ऐसा, हमारे पास में है भी लिखा हुआ। अच्छा, ये दिखा भी देता हूँ। दिखाइए। चलो भाई, देखते हैं इन्होंने कौन सा लेटर लिखा था। और आपने प्रधानमंत्री को भी लिखा था? हाँ, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री यही थे, मोदी। अच्छा भाई, मोदी जी को। चैनल पे आएगा आपका ये यूट्यूब चैनल हरिओम भंडारी है। हरिओम भंडारी आएगा, दिल्ली तक आएगा। वहाँ इतना भीड़ है कि जा नहीं पाए। अच्छा। प्रधानमंत्री के पास में लिखे थे, ये भाई नंबर है, बकायदा इन्होंने बढ़िया तरीके से देख लो। 31/3/2023 को दिया था। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। अच्छा। ठीक है, उसमें जो मैंने लिखा था वो देख लीजिए। आपकी अपनी सोच है प्राइम मिनिस्टर तक। आपकी बात पहुंच गई? तो देख सकते हो भाई, इन्होंने ये है एक्सेलेंट मिला हुआ है। श्री मुकुल दीक्षित के पास ये भी है भी, पब्लिक में पूरा देख लीजिए। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी है, सेटिस्फाइड एंड एक्सेलेंट मिला हुआ है। क्या बात है, देख रहे हैं? हाँ देख रहे। ये जो है लिखा था, ये देखिए, तस्वीर हो गई। ये राष्ट्रपति हैं। अच्छा, कभी आपका राष्ट्रपति या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ? मिलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, हमने गए नहीं है, ना किसी से बुलाया गया है। अच्छा। लेकिन हमने राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार दिल्ली से, श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार दिल्ली, इसमें लिखे हुए हैं ईश्वर की खोज। अच्छा, ईश्वर की खोज। हाँ, क्या बात है। माँ का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर PMOPG लिखा हुआ है। आप काम क्या करते हो सर? मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट हो। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा। इसमें हमने लिखा था कि महाशय सविनयपूर्वक समर्पित होकर बद्ध प्रार्थना कर उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मैं मनोज कुमार झा देश के अंदर वर्षों से चली आ रही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को देखते हुए बचपन से ही ईश्वर की खोज में था, जिसके लिए एक दिन मैं दिल्ली के माँ छतरपुर की मंदिर में गया और माँ के समक्ष जाकर मैंने माँ से विनती करी कि माँ, मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित होकर भारत सरकार की रक्षा में काम करने जा रहा हूं और इस कार्य में मैं अकेला हूं, सुनते जाइए, जिसके लिए शक्ति के रूप में तुम हमारी रक्षा कर। जिस स्थान को लेकर इस देश के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चला आ रहा है, वह स्थान यदि वास्तव में श्री राम का जन्म स्थान हो और तुम्हारी इच्छा यदि हो तो वहाँ भगवान श्री राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो तुम मुझे अपना पुत्र समझकर इस कार्य में अपना आशीर्वाद प्रदान कर, ताकि तुम्हारे आशीर्वाद से एक दिन मुझे इस कार्य के लिए पूरे देशवासियों का आशीर्वाद मिल सके और पूरे देश की जनता इस सच्चाई को सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए अयोध्या जी में भगवान श्री राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। साथ ही एक दिन यह देश हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत सरकार की ओर से घोषित किया जा सके, जिससे कि इस देश के अंदर पुनः राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जैसा विवाद न उत्पन्न हो सके। आप देख सकते हो भाई। अब एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मान लो जिस प्रकार से अभी हमारी वैल्यू थी, हमारी जनसंख्या थी, हमारी पावर थी, कल को हमारी पावर नहीं रहेगी और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या घट रही है, आपको पता है, हम कुछ लोग 14% से लेके 40% तक हो चुके हैं, 40% तक हो चुके हैं। कल को उनकी जनसंख्या और बढ़ रही है और वो लोग कुछ कह रहे हैं कि जब हमारा सरकार आएगा, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम उस मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी मस्जिद तैयार कर लेंगे। उसके बारे में ऐसा नहीं होगा। ऐसा सारा कार्य जो है ईश्वर की ओर से हो रहा है और ये बाबा बागेश्वर नाम खुद जो है तो खुद नहीं ये काम कर रहे हैं, खुद ये हनुमान जी काम कर रहे हैं।
चूँकि राम जी का काम हो चुका है, राम जी बैठ चुके हैं। अब ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए खुद हनुमान जी जो है लोगों के बीच आए हैं, जो बाबा बागेश्वर नाथ जी हैं। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से ये पर्चा, ये बात हमने लिखा भी है। बहुत बड़ा है अभी, नहीं बड़ा नहीं है, तो ये पेज है, ये उसमें तो हम इतना